हेलो नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीएस क्लासेस पर। कक्षा 8 की प्रश्नावली 5.3 का पाँचवा को प्रश्न हम हल करते हैं। निम्न संख्याओं में से प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो पहला जो संख्या है वो है 252। अब हमें सबसे पहले 252 का अभाज्य गुणनखंड करना है। 252 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। फिर 2 से विभाजित किया, 6 और 3। फिर 3 से विभाजित किया तो यहाँ 3 दूनी 6, 3 एकम 3। फिर 3 से विभाजित किया, ये गया 7 बार, और 7 से विभाजित किया 1। यानी कि यहाँ जोड़े बनाएंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, यानी कि इसका भी एक जोड़ा बन गया, इसका भी एक जोड़ा बन गया। लेकिन 7 जो है उसका जोड़ा नहीं बन रहा है। जिस संख्या का अगर जोड़ा नहीं बनता है उसको उस संख्या से ही गुणा करना है। तो इसको जो संख्या आएगी, जो 252 है, इसको 7 से गुणा करना पड़ेगा। किससे गुणा करना पड़ेगा? 7 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाती है। तो यानी कि इंटू 7। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। यहाँ से 2 आया, यहाँ से 3, और इस जोड़े से 7 आया। तो 3 दूनी 6, 7 छंग 42, यानी जो संख्या आएगी उसका वर्गमूल जो है वो हो जाएगा हमारे 42। अब हमें देखना है कि वो संख्या क्या है जिसका वर्गमूल 42 है। तो 252 इंटू 7, 7 दूनी 14, हासिल बचा 1, 7 पंजा 35 और 1 36, हासिल बचे 3, 7 दूनी 14 और 3 17, यानी 1764 का जो संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। इसका हम वर्गमूल निकाल सकते हैं और इसका वर्गमूल है 42। फिर इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न संख्या है 180। 180, अब इसको भी हल करते हैं हम। 180 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 90, फिर 2 से विभाजित किया 45, फिर 2, अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का देंगे तो 15 बार, फिर 3 से दिया 5 और 5 का दिया 1 बार। अब यहाँ पर भी एक जोड़ा इसका बन गया और एक जोड़ा इसका बन गया। 5 का जोड़ा नहीं बना तो 180 को 5 से गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। ये 5 से गुणा करेंगे तो 0 का 0, 5 को 0 से गुणा किया 0 आया, 8 पंजे 40 का सुपर, हासिल बचे 4, और 5 एकम 5 और 4 9, यानी कि 900 जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। अब इसका वर्गमूल देख लेते हैं। यहाँ से 2 आया इस जोड़े में से, और यहाँ से 3 इस जोड़े में से, और एक और 5, क्योंकि 5 से गुणा किया ये भी जोड़ा बन गया। तो यहाँ 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 900 का वर्गमूल 30 आया। अब तीसरा जो प्रश्न है संख्या है हमारे पास 1008। इसका हमें गुणनखंड करना है। सबसे पहले दो से विभाजित किया, 5 बार गया 0 4, फिर 2 से विभाजित किया, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 252, फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, फिर 2 से विभाजित किया 63। अब इसमें हम 3 से विभाजित करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 21, फिर 3 का से विभाजित किया, यहाँ आ गया हमारे पास 7, और फिर ये 7, यानी 1। अब इसमें भी हम देखते हैं जोड़े बनेंगे। एक तो ये हो गया, एक जोड़ा ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। संख्या बची हमारे पास 7। तो 7 से 1008 को मल्टीप्लाई करेंगे तब यह जाके पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी। तो 7 8 56 का 56, फिर 0
और 7 एकम 7, यानी 7056 एक पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब इसका वर्गमूल भी हम निकाल लेते हैं। यहाँ से हमने 2 लिया, इस जोड़े में से भी 2 लिया, और यहाँ से 3 और यहाँ से 7, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, और 12 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 12 84, यानी कि 84 इसका वर्गमूल है। फिर चौथा प्रश्न, संख्या है हमारे पास 2028। 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2 0, फिर 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, 10 14, फिर 2 से विभाजित किया, 5 बार गया, पूरा पूरा भाग जा रहा है, और यहाँ पे 0 और 7 दूनी 14। अब हमें भाग देना है, इसमें 3 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 24, 3 एकम 3, एक बार गया, फिर बचा 2, तो यहाँ हो गया 20, 6 तिया 18 और 9 तिया 27, 2 बचे, तो ये हो गया 27, 9 तिया 27। फिर हमें ये 169 जो है ये 13 का वर्गमूल है। 13 बार गया, सॉरी वर्ग संख्या 13 की वर्ग संख्या है, फिर 13 से विभाजित किया 1, यानी यहाँ पे 2 का भी जोड़ा बन गया और 13 का भी जोड़ा बन गया। यानी जो संख्या है 2028 इंटू 3 का जोड़ा नहीं बना तो 3 से गुणा कर लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 8 तिया 24, हासिल बचे 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 0 का 0, 3 दूनी 6, यानी 6084 जो संख्या है वो हमारे पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें इसका वर्गमूल निकाल देते हैं, तो 2 इंटू 3 इंटू 13, 3 दूनी 6 और 13 छक 78, 78 जो है वो हमारा इसका 6084 का वर्गमूल है। इसी प्रकार से पांचवा सवाल, संख्या है हमारे पास 1458, 1458। अब बाजू गुणनखंड करना है हमें, 2 से विभाजित किया 7 बार, फिर 2 दूनी 4, फिर 1 बचा, 9 दूनी 18, 729, फिर 3 से विभाजित किया, 3 दूनी 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 से विभाजित किया, 8 तिया 24, 3 एकम 3, फिर 3 से विभाजित किया 27, 3 दूनी 6, 7 तिया 21, फिर 3 से किया 9 बार, फिर 3 से विभाजित किया 3 और 3 का भाग दिया 1। अब हम देखने हैं किन किन का यहाँ जोड़ा बन रहा है। एक ये जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। तो यानी इस संख्या को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1458 इंटू 2, क्योंकि 2 का जोड़ा बना ही नहीं हमारे पास, तो 8 दूनी 16, हासिल बचा 1, 5 दूनी 10 और 1 11, हासिल बचा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 एकम 2, यानी 2916 पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त हुई थी। अब इसका वर्गमूल देख लेते हैं हम, इसका भी तो हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल वाली संख्या है 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 को 3 से गुणा किया 9, और इधर 2 को 3 से किया 6 और 6 9 54, यानी कि जो इसका जो वर्गमूल है वो 54 प्राप्त हुआ है, और यह जो संख्या है 2916। इस प्रकार से हमारे 5वां जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुआ। अब इसी से आगे 6ठा जो प्रश्न है वो संख्या है हमारे पास 768।
इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 768 2 से विभाजित किया, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 384। फिर 2 से विभाजित किया, 2 एकम 2, 9 दूनी 18 और 2 दूनी 4। फिर 2 से विभाजित किया, 9 दूनी 18, फिर बचा 1, 6 दूनी 12। फिर 2 से विभाजित किया, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 का भाग दिया, 24 बार गया। 2 से विभाजित किया, 12, 2 का भाग दिया 6, फिर 2 का भाग दिया 3 और 3 से विभाजित किया 1। तो यहाँ पर एक जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक ये जोड़ा बन गया। अब 3 जो बचा है इसका जोड़ा नहीं बना है, तो 768 को हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ गुणा करेंगे, 8 तिया 24, हासिल बचे 2, 6 तिया 18, 19 20, हासिल बचे 2, 7 तिया 21, 22 23, यानी 2304। अब इस संख्या का भी हमें वर्गमूल निकालना है। ये पूर्ण वर्ग संख्या बन गई। अब इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो यहाँ वर्गमूल निकालते थे, इसका वर्गमूल तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 बार हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, यानी इसका जो वर्गमूल है वो है 16 तिया 48, यानी 48 इसका वर्गमूल प्राप्त हुआ है। अब इसके 5 जो 5वां प्रश्न है, इसके 6 प्रश्न हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप DS क्लासेस पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।